हनुमान को मुद्रिका देना। वानर राज सुग्रीव, अंगद और हनुमान आदि प्रमुख वानरों के साथ श्री राम के पास आए। सुग्रीव अत्यंत ही भक्ति भाव के साथ श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें उठाकर गले से लगाया और उनकी कुशलता। फिर सुग्रीव ने अति विनीत होकर श्री राम से कहा, प्रभु देखिए, ये वानरों की विशाल सेना आ रही। इनमें से किन्हीं में 1, किन्हीं में 10 और किन्हीं में 10,000 हाथियों का बल है। ये सब आपकी आज्ञा का पालन करने वाले तथा फल मूल आदि पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं। तदनंतर सुग्रीव ने श्री राम को प्रमुख वानर वीरों का विस्तार से परिचय भी दिया। भगवान श्री राम ने आंखों में आनंदाश्रु भरकर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और कहा, मित्र, तुम मेरे कार्य की कठिनाई से परिचित हो। जैसा तुम ठीक समझो, इन लोगों को जानकी जी की खोज में नियुक्त कर दो। फिर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने बहुत से वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजा। कुछ वानरों को पूरब, कुछ को पश्चिम तथा कुछ को उत्तर दिशा में भेजकर उन्होंने युवराज अंगद, जामवंत, हनुमान, नल तथा सुसेन आदि को दक्षिण दिशा में जाने का आदेश दिया और कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब 1 मास के भीतर ही शुभ लक्षणा सीता को खोजकर लौट आओ। यदि तुम सब 1 मास के भीतर श्री सीता जी को खोज नहीं सके तो तुम्हें मेरे हाथों प्राणदंड भोगना पड़े। इस प्रकार समस्त वानरों को भेजकर सुग्रीव श्री राम के सन्निकट जा बैठे। सबसे पीछे पवनसुत हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में प्रणाम करके जाने की आज्ञा मांगी। भगवान श्री राम ने कार्य का विचार करके उन्हें अपने निकट बुलाया। उसके बाद उन्होंने अपने कर कमल से बड़े ही स्नेह पूर्वक हनुमान जी के सिर का स्पर्श करके उन्हें अपने हाथ की मुद्रिका दी, क्योंकि वे जानते थे कि सीता की खोज का कार्य श्री हनुमान जी के द्वारा ही संपन्न हो। फिर श्री राम ने हनुमान जी से कहा, तुम सीता को बहुत प्रकार से समझाना और अपने परिचय के लिए उन्हें मेरी अंगूठी दे देना। इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारे बुद्धि बल को अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, अब जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय। सीता की खोज करते करते सभी बंदर एक गहन वन में फंस गए। वहां उनको जल की एक बूंद भी न मिली। सबके प्राणों को संकट में पड़ा देखकर हनुमान जी उन्हें एक गुफा में ले गए। वहां उनकी भेंट स्वयं प्रभा नामक योगिनी से हुई। सीता की खोज में लगे बंदरों को देखकर उसे परम हर्ष हुआ। उसने उन्हें उत्तम फल के साथ शीतल जल पान कराया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सीता के मिलने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद सभी बंदरों को समुद्र तट पर भेजकर वह स्वयं श्री राम के पास गई तथा उनकी नाना प्रकार से स्तुति करके बद्रिका आश्रम चली गई और अंत में शरीर पात होने पर भगवान के परम पद को प्राप्त। इधर सभी बंदर जब समुद्र तट पर पहुँचे तो वहाँ उनकी भेंट संपाति से हुई। परिचय के बाद संपाति ने बताया कि जो इस 100 योजन के विशाल समुद्र को पार करेगा वही सीता का पता लगाएगा। जामवंत सलाह पर हनुमान जी देवताओं के द्वारा भेजी गई सुरसा की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तथा सिंहिका को यमलोक पहुंचाकर समुद्र पार करके लंका पहुंचे। वहां लंका की रक्षिका लंकिनी को मारकर उन्होंने लंका में प्रवेश किया। उसके बाद विभीषण ने उन्हें सीता जी के अशोक वाटिका में होने की सूचना दी। फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा में अशोक वृक्ष पर छिप कर बैठ गए। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।